जय श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी प्रार्थना है सभी अपने व्यूवर्स के लिए कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त हों और परमपिता के सब बच्चे चारों तरफ प्रकाश बिखेरते रहें और प्रकाश को ग्रहण करते रहें। दोस्तों, मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और वो एक्सपीरियंस इतना मतलब ऐसा है कि अवेकनिंग के पीरियड पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको फेस करना ही होता होगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ चीज़ें फेस करी, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं। मुझे ऐसा याद है, कोरोना के लगभग 2018 या 17 या 18 या 19 के मतलब एकदम मुझे नहीं याद किस सन में, पर ये 19 या 18-19 के बीच की बात है। तो जैसे मैं उस बीच ध्यान में बैठती थी, तभी से मुझे ये इतने मतलब ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे थे। तो मेरे कान में जैसे कोई कुछ बोल जाता था। मैं ध्यान शुरू से काफ़ी करती थी, जाप ध्यान, बचपन से कान्हा को नहलाना। और ये मुझे मतलब मैं परमात्मा से बचपन से जुड़ी थी। भले ही मेरे अंदर इस तरह से इमोशनली अटैच्ड थी, पर मैं इतना गहराई से मैं नहीं समझ पाती थी। मैं उससे बात भी करती थी, शिकायत भी करती थी, और बहुत सारा मेरा कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो सुनती, मैं कई बार दुख का समझ के उसको इग्नोर कर देती थी। तो कभी कभी मुझे लगता था कि सुनता है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया भक्ति मतलब मैंने की है, मतलब बहुत किया है, पर मैं इतना नहीं, कुछ ना कुछ मेरा स्वार्थ रहा है जब भी मैंने किया है तो था मेरा कहीं ना, ये दे दो, वो ऐसा करते रहते थे। पर फिर मेरा जैसे कान में कोई कुछ बोला, मुझे याद है कि मैं एक बार दोपहर में लगभग 1 बजे के लगभग, मेरी डॉटर छोटी थी, स्कूल गई थी, और मेरा बेटा सो गया था। तो मैं हस्बैंड मेरे दूर रहते थे, तो मैं ध्यान करने लगती थी। मुझे अकेलेपन में बस ध्यान करने का ही मेरा टीवी सीरियल में बहुत कम देखती थी, तो मैं बस ध्यान में बैठी थी। जब मैं ध्यान में बैठी थी तो कोई आके मेरे कान में मुझको ऐसे मतलब अजीब सा कुछ बोलता था। तो ऐसा होता है ना, जैसे हम अब मतलब वो ऐसी कोई आवाज़ होती है, तो जैसे कोई मुझे डराने की या कुछ ऐसा कोशिश करने, तो मेरे जानते हो मन में क्या क्या आवाज़ आती थी, अरे अरे जा तू जिसके घर में तो कहते हैं ना कि भूतनाथ हैं हमारे महादेव। तो मैं कहती थी जिसके यहाँ तो ऐसे रहता है ना चाकर बन के, मैं उसकी बेटी हूँ, मुझे क्या डरा रहा है। और ऐसे हंसते मेरे अंतर मन से मैं हंसी, और मैंने बोला कि जा जा अपना काम कर और मैं इतना भी नहीं डरी, और मैं ध्यान में बैठी रही। दिन का समय था, और फिर मेरा इस तरह के छोटे छोटे, कभी पायल की आवाज़ आना, कभी इस तरह के मतलब एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारे होते, पर डे का होता था। फिर रात में मेरा एक मैं जिन संजीव मलिक मेरे एक भैया हैं, गुरु भाई हैं, वो एक रात में मेडिटेशन करवाते थे। यूट्यूब में उनका चैनल है, तो वो जॉइंट मेडिटेशन करवाते थे जूम द्वारा। तो मैं मतलब रात में जब मैं कई बार ये होता था कि वो ख़त्म करके चले जाते थे, या फिर वो देर से आते थे, मैं पहले थोड़ा चली जाती थी, या फिर तो जब मैं मतलब जाप कर रही होती थी या अकेले होती थी, सब हमारा ऊपर है मंदिर और सब नीचे सोते हैं, तो मैं जब अकेले होती थी तो इतने मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते थे, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या होता है। इतना सिर में दर्द होता था और चीज़ें इतनी बिगड़ती थी। मैं मतलब कई बार तो ऐसा था जैसे पूजा के स्थान पर पानी ही गिर जाना, दिए में ही दिया बार बार बुझ जाना, दिया जलना नहीं, इतना सारा मतलब दिए को कितना भी जलाओ बार बार बुझ जाए। और मतलब कुछ ना कुछ विघन आती रहती थी, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और कुछ मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग जो घी यूज़ करते हैं, तो वो घी मैं तो खुद का घी बनाती हूँ, मतलब जो गैया का दूध आता है उससे बनाती थी, पर वो गाढ़ा होता है तो उतना बाती में जाता नहीं। तो अब मैं तिल का तेल का दिया जलाती हूँ मार्केट से मंगा के, तो उसका फिर भी जलता है। तो तब मुझे इतना आइडिया ना था, मेरा दिया बार बार बुझ जाए, मेरे अंदर इतना मतलब ऐसा था कि। और उसी समय ये सब होता था, कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते थे कि जैसे पायल की आवाज़ आनी, या जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। और मैं अभी बहुत दिनों से मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, इस बीच पता नहीं क्या हो गया है।
मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। और इस लगभग 1.5 महीने से, पर मैंने अनुभव किया जब कुछ दिनों पहले मेरा, जब भी मैं ध्यान के लिए बैठती थी, जैसे सुबह 3 बजे उठ गई और फिर जब मैं ध्यान के लिए बैठती थी अपना नहा धो के, जब भी ऊपर जाके, तो ऐसे मतलब जैसे हम लोग जब जाप करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से कि कभी भी जब ध्यान पे बैठें तो अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा ज़रूर बनाएं। सुरक्षा घेरा कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे अपने अपने ऐसे कर लिया और यहाँ पे अपने सर के चारों तरफ ऐसे करके ऐसे लॉक करिए, कोई मंत्र बोल के। जैसे मैं मंत्र बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, मैं ओम पर श्री परमहंसाय भी बोलती हूँ, ये मेरे गुरु मंत्र है। ओम नमः शिवाय ऐसे 3 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे करके अब बस ऐसे, या तो लॉक कर लो ऐसे। अब महसूस करो कि एक प्रकाश का ऐसे घेरा आ रहा है और फिर लॉक हो रहा है, वो फिर ऐसे घेरा आ रहा है, फिर लॉक हो रहा है, और अपने आप को कवर्ड महसूस करो। फिर अपने किसी इष्ट से, जो तुम्हारे इष्ट हो, जिसको पूजा कर रहे हो, उनसे बोलो कि हे परमपिता मेरे सुरक्षा घेरा बना दो। फिर फील करो कि मैं एक बहुत ही पावरफुल एक सुरक्षा घेरा में हूँ, बहुत चारों तरफ से ऐसे एक बॉल टाइप की है जो प्रकाश की है, मैं उसके अंदर हूँ, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ये भाव जगत है। ऐसा कभी ना सोचे कि ये तो मजाक है, तो ऐसा मजाक नहीं है, वो ये सब काम करता है चीज़ें। तो मैं सुरक्षा घेरा हमेशा बनाए रखती थी, मेरे गुरु भाई ने बताया था। और कहीं ना कहीं जब जितना हमारी भक्ति आगे बढ़ती है ना, कई लोग मुझसे सोचते हैं कि तुम इतना बदल गई, तुम्हें कैसे आता है। मैं बचपन से मतलब थोड़ी सी भक्ति में थी, मुझे रुझान था इन चीज़ों पे। तो मुझे छोटी छोटी जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, परमात्मा हमको उतना ही ज्ञान देते चला जाता है। कहाँ से देता है, कैसे देता है। हो सकता है कि तुम जिस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो वो किसी टैक्सी में लिखा हो सकता है, तुम्हारी जिस चीज़ का, तो तुम मोबाइल खोलो उसी में आ जाए, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुम जितना भक्ति में आगे बढ़ोगे, कहाँ से मिलेगा ये तुम्हारा हेडक नहीं है, वो परमात्मा का है कि वो कहाँ से तुमको देगा, वो डाउनलोड देगा कहीं ना कहीं से। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे मुंह से क्यों निकल रही है। ऐसे भी होता है लोगों के साथ। तो मतलब सुरक्षा घेरा बना। तो जब मैं जाप करती थी तो मतलब ऐसा लगता था ना जैसे बहुत सारी मतलब जब कुछ आके एनर्जी, जैसे जैसे कोई आके बैठ ऐसे मतलब आवाज़ सी आती थी कि जैसे कोई आया, मतलब महसूस होता था कि अगल बगल मतलब है कोई लोग, मतलब है कुछ एनर्जी है हमारे बहुत दूर तक। पर ऐसा था पास में थोड़ा, मतलब मेरे सुरक्षा घेरा जहाँ मेरा बिल्कुल, मेरे पास 2 दिए रहते थे। एक मेरा मंदिर ऊपर है थोड़ा, तो वहाँ पे मैं जलाती थी। एक जस्ट मेरे बिल्कुल सामने मंदिर में दिया जलता था। और अक्सर मैं ऐसा करती थी, उपला लेती थी छोटा सा, वो जो गोबर के कंडे का बनता है उसका, थोड़ा सा मैं उसमें डाल के कपूर से उसमें आग जलाती थी। जब मुझे ज़्यादा फील होता था कि कुछ ज़्यादा, तो जब होता है, अब रोज़ रोज़ करने में ये भी होता है ना, कई बार चीज़ें नहीं मुहैया होती हैं, तो फिर उसमें फिर थोड़ा सा कपूर डाल के, थोड़ा सा लुबान डाल के, या फिर थोड़ी सी धूप डाल के फिर करती थी। और कई बार नहीं होता तो दिया मेरा जलता रहता था, तो उस सुरक्षा घेरा के अंदर कोई नहीं प्रवेश कर पाता था। और कई बार जैसे ऐसा होता भी है कि जैसे तुम्हारा ध्यान लग गया बहुत गहराई के ध्यान में, जब बहुत गहराई में चले जाते तो तुम्हारे कान द्वारा सब एंट्री करते हैं, तुम्हारे माइंड में एंट्री करते हैं, तुम्हारी आत्मा में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, उसको कोई क्या ही कोई कैद करेगा। तो पर तुम्हारे शरीर के कुछ पार्ट्स में वो अटैक करते हैं, जैसे बॉडी में, स्टमक में हो गया, तुम्हारे चक्रास में हो गया, तुम्हारे माइंड को सबसे ज़्यादा तुम्हारे माइंड को अटैक करते हैं। तो ये जो निगेटिव पावर्स होती है, जो मतलब ये निगेटिविटी होती है, तो भक्ति पाठ में ये तो देखो फेस करना ही होता है। तो जब शुरू शुरू में तो मतलब जाते हैं, जब आते हैं, जब तुम जाप करते हो ना, तो सुट करके बाहर भी निकलते हैं, ऐसे समझ में आएगा कि नहीं बाहर निकल रहे हैं। और जब तुम मतलब जब अंदर आते हैं तब भी तुम्हें हैवी फील होगा, और बिल्कुल जब बॉडी में एकदम इंजेक्ट करते हैं तब भी महसूस होता है। तो उनसे डरने का नहीं है, हम शरीर में हैं और हम परमात्मा, वो भी कहीं ना हमारे कर्मों का ही फल होते हैं। दूसरी बात, हमारी परीक्षा हो रही होती है कि हम डरेंगे कि नहीं, क्यों डरना है ना। तो अगर कोई कष्ट हो रहा है तो चलो, कष्ट हो रहा है सह लेते हैं, कष्ट ही हो सकता है। बाकी ये जो मुझे और का नहीं पता है कि किसी का, पर जो चूजन वेंस होते हैं, जो ये परमात्मा के मतलब जो भी भक्ति कर रहा होता है, देखो बुद्धा थे, जंगल में करते थे तपस्या, जो भी भक्ति की राह में है उसकी परमात्मा रक्षा करता है। कभी भी निगेटिविटी, सबके पास वो अटैक्स आएंगे, सबको बहुत और वो होता क्या है, हमारे अंदर की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, माया, जो हमने आज तक जो बटोरा है ना, वो सब कुछ अब गंदगी वही है हमारी, मतलब कहीं ना कहीं निगेटिविटी का रूप लेके हमें मतलब वो कर रही है। अब जब हमारा वो पूरा कर्मा रिलीज़ हो जाएगा
तब फिर बस सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब अभी भी कुछ होता है, पर अब बहुत ज़्यादा मैं ध्यान भी उतना नहीं कर पा रही। मेरा बिल्कुल आजकल ध्यान नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे कुछ समझ, पर मैं टेंशन नहीं ले रही बिल्कुल भी। समर्पित थी मैं पहले भी, जैसे उनको करवाना है वैसे वो करवा लेंगे, मुझे नहीं पता वो क्या करवा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और शायद मैं कुछ भूल भी रही हूँ, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या मतलब इस बारे में मैंने सोचा एक बताऊं, मतलब कि कितना पहले, मतलब इस जर्नी से पहले मैंने हमेशा ये बचपन से ये, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे आसपास है तो ये जो चूजन इनको तो ये सब फेस करना ही होता है। तो पर इस बीच जब से 2017-18 के बाद तो लाइफ का ऐसा हुआ कि बस पूछो मत। तो दोस्तों शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा हो, और थोड़ा सा डरना नहीं, बिल्कुल डराना नहीं, समझना है इसको, ये हमारी एक्सपीरियंस है, हम क्यों डरें किसी से। परमात्मा सदा हमारे साथ है। जितना हमारे पास परमात्मा है ना, उतना पास हमारे कुछ भी नहीं। हमारा परमात्मा हमारे हृदय में है, हमारे सांस में परमात्मा है, हमारी स्किन में परमात्मा है, हमारी ज़बान में परमात्मा है, हमारी आइज़ में परमात्मा है। कहाँ क्या कर लेगा, वो जो थोड़ा सा ट्रिगर है ना, वो भी परमात्मा के, वो सब उनके एम्प्लॉय होते हैं, हमको परेशान करने आते हैं कि देखो बच्चा डरेगा कि नहीं डरेगा। तो डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू ऑल। और मुझे लगता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपको थोड़ा यूनिक लगेगा, और मेरा ये आपको डराना नहीं था, पर मैं बताना चाह रही थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता भक्ति की राह में कि बस माला लेके बैठे हैं। अच्छा नहीं, बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत, जितना आप मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं 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 ज़्यादा बड़ी बात होती है ये भक्ति बात। तो थैंक यू ऑल, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को हीलिंग या चक्रा हीलिंग या फिर किसी प्रकार की कोई मेडिटेशन या कुछ भी एडवाइस लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें ऐड करूँगी, ताकि आप लोगों की सुविधा के लिए। थैंक यू ऑल, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।